everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PT. I am Meenakshi. So आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो होगी हमारी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की पार्ट नंबर 39 करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले भी मैं आपको 38 पार्ट प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, आप उनको वॉच कर सकते हो। उनसे क्या होगा, जो आपके रीडिंग का सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। मोस्टली एग्जाम वाले ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमारे पास क्या होंगे, एक ही ब्लैंक में हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। अब उन 4 ऑप्शन को हमने कैसे एलिमिनेट करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, कि कौन से आप ग्रामर रूल को कैसे फॉलो कर सकते हो, कैसे आपको वोकैबुलरी को एलिमिनेट करना है। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत सारी वोकैबुलरी आएगी, तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने करना है कि हमने क्वेश्चन को रीड आउट करना है कि जो पैसेज है वो हमारे बारे हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। द फादर रोल्स इज इन सोसाइटी हैज चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 20 years with a trend towards acceptance of a nurturant father who is more involved in child care responsibility the birth of child father child। ठीक है, फादर इज एबल टू पुट दिस, यानी कि अब देखो यहाँ पे फैमिली ऑफ द ओरिजिन। क्विकली हमने क्या करना है, रीड आउट करना है लाइंस को, कि बस एक बार अपने कर्सर को ऐसे मूव करते जाना और क्विकली हमने उसको रीड आउट करते जाना। देखो हर जगह पे फादर्स फादर्स के बारे में ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो चाइल्ड केयर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन इसमें मिली है। ठीक है, फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट के लाइन तक हमें फादर के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब क्या है, ये हमें क्लियर हुआ कि हमारा जो पैसेज है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें फादर्स के रोल के बारे में। अब हमने क्या करना है, इसको एक बार ऑप्शन को देखना है। नर्चरेंट फादर का रोल प्ले कर रहा है, हु इज मोर इन्वॉल्व इन चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द बर्थ ऑफ चाइल्ड फादर चाइल्ड इश्यूज में ब्लैंक फ्रॉम द फैमिली इन विच द फादर वॉज बोर्न एंड रेस्ड। इनकी जब चाइल्ड का जो बर्थ होता है वहीं से फादर के लिए क्या हो जाते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं कि कैसे उसने उसको क्या करना है, बोर्न करना है और कैसे उसको बड़ा करना है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखो, रिसरफेस, ठीक है, कि रिसरफेस करता है। उसके बाद है रिस्टोर, कि दोबारा से उसको रिस्टोर करता है। देन आपके पास है ऑप्शन कि रिस्ट्रिक्ट करता है, कि उसके ऊपर रोक टोक लगाता है। अब चाइल्ड के बर्थ के बाद उसकी जो रेज्ड है करने पे, उसको ऊपर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते। जो चीज एक बार हमारा बच्चा आ जाता है तो उसको उसके अंदर ही हमारी ग्रोथ होती है, कोई चीज नहीं है जिसको हम रिस्टोर करेंगे। ठीक है, डिसोसिएट होता है हमारा कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के ऊपर ना हम उसको दोबारा से हम उसको रिवाइव कर देते हैं। ठीक है, रिवाइव कर देना मतलब दोबारा से उसमें कुछ ना कुछ बिगेन कर देना। तो दोबारा से हम बेबी को रिवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको हम दोबारा से जनरेट कर सके। तो फादर क्या करता है कि रिसरफेस करता है, कि बच्चे को क्या करता है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, एक के बाद एक उसके पास क्या होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, उनको क्या करता है, वो रिसरफेस करता है। ठीक है, एक के ऊपर फैमिली जो फादर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, द healthy blank adjusted mistrusted and trusted maladjusted father is able to put these issue in perspective and resolve them। यानी कौन सा फादर होगा वो एबल होगा। देखो एबिलिटी की बात है, यहाँ पर आई उसकी हेल्दी, की हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा, इन सभी को रिजोल्व कर लेगा, सोल्व कर लेगा। अब देखो कौन सा फादर, देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, डज, यानी कि उसके अपोजिट चलेगी, कि जबकि बिटरनेस हॉस्टिलिटी और। ठीक है, अब कंट्रास्ट में है। पहले क्या है, द हेल्दी, अब हेल्दी के साथ पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिजोल्व कर रहा है। अब ऑप्शन देखो, एडजस्टेड, एडजस्टेड हो सकता है क्योंकि हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, मिसट्रस्टेड, अब फादर हमारा मिसट्रस्टेड कैसे हो सकता है, सबको अपने फादर के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव होता है। एंड ट्रस्टेड, कि हाँ हम उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। मेल एडजस्टेड, अब जो जिसको हम एडजस्ट ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पर क्या है, सिंपल सी लाइन है कि फादर इज एबल टू पुट दिस इशू इन परस्पेक्टिव एंड रिजोल्व दैम। यहाँ पर क्या आएगा, द हेल्दी एंड एडजस्टेड, कि जो पिता हमारे साथ क्या कर सकता है, एडजस्ट करता है हर एक सिचुएशन को। ठीक है, फादर ही एडजस्ट करते हैं। अपोजिट क्या है, दस बिटरनेस हॉस्टिलिटी और ब्लैंक from the family of origin does not spill into the immediate family while father जबकि contribute करते हैं to their own psychosocial development they also have an important impact on their children। अब यहाँ पर भी क्या आया, कंट्रास्ट आया, कि जबकि। ठीक है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई थी, उसके बाद कंट्रास्ट आया कि आपके पास क्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, अब इंक्रीमेंट क्या होता है कि एक के बाद हम कुछ ना कुछ चीज की एडिशन करते जाते हैं। ठीक है, अब अबेटमेंट होता है किसी चीज की कमी हो जाना हमारे पास। ठीक है,
रिसेंटमेंट होता है कि कोई हमें एंगर शो करना, ठीक है। अलाइनमेंट होता है किसी चीज को एक डायरेक्शन देना, ठीक है। तो अलाइनमेंट तो नहीं आएगा, डायरेक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि क्या चल रहा है, सबके सब नेगेटिव वर्ड चल रहे हैं। सो नेगेटिव सेंस के अकॉर्डिंग हमने इसमें वर्ड चूज करना है। इंक्रीमेंट भी नहीं होगा कि इसमें कुछ ना कुछ एडिशन करेंगे। या तो अबेटमेंट हो सकता है। अबेटमेंट होता है कि हमारा हम क्या करते हैं, कोई चीज की शॉर्टेज होती है, तो शॉर्टेज की तो बात नहीं है कि शॉर्टेज फ्रॉम द फैमिली, कोई मनी वगैरह के बारे में बात नहीं है। तो सिर्फ उसकी बिटरनेस की वजह से चलिए, उसके बिहेवियर के बारे में बात आई कि हॉस्टिलिटी की, उसका वर्स बिहेवियर है, बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं है फैमिली के लिए, तो वो स्पिल कर देता है, अपनी फैमिली को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा रिसेंटमेंट, ठीक है। कि वो क्या करता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो उसको उसकी फैमिली से अलग कर देता है, ठीक है। वाइल अ पॉजिटिव लाइन, वाइल कंट्रास्ट में जो कंट्रीब्यूट करते हैं साइकोसोशल, ठीक है। सो डेवलपमेंट, दे ऑल्सो हैव एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी, ठीक है, अडल्टहुड। अब देखो, थ्रो इन्फेंसी टू अडल्टहुड, बिसाइड्स की साथ के साथ, अबव, ओवर, ये नहीं आएगा यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर है। जो चीज आपको बिल्कुल क्लियर लग रही है वहां पर आपने आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, कि इन्फेंसी टू आपका जो अडल्टहुड है वहां तक वो क्या करेगा, एक अच्छा रोल प्ले करेगा। वन रिसर्चर्स concludes that fathers who are more involved in infant care giving have infants with greater cognitive development, कि उनका जो cognitive development होता है वो बहुत ज्यादा होता है at 1 year of age than father who are less involved in infant care giving. infants can, अब देखो infants can, जो बच्चों के बारे में बात चल रही है, जो आपके 2 years से पहले छोटे होते हैं उनको इन्फेंट्स बोलते हैं। कैन फॉरगिव, अब उनको नहीं पता कि किसको क्या उन्होंने माफ करना, क्या नहीं करना, क्या चीज भूलनी है, क्या चीज नहीं, ठीक है। बच्चों को फॉरगिवनेस के बारे में नहीं पता। डिस्टिंग्विश, वो उनको पहचान सकते हैं। फॉरगॉट, यानी कि उनको माफ कर देते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का भी उनको नहीं पता, क्योंकि इन्फेंट्स के बारे में बात होती है। फादर्स फ्रॉम अदर एडल्ट्स अर्ली, इन्फेंट्स क्या करते हैं, अपने फादर को डिस्टिंग्विश करते हैं, पहचान लेते हैं कि उनका जो पापा है, जो फादर है, वो कैसा है, ठीक है। कभी भी देखना, अगर कोई जो इन्फेंट है वो अपनी मदर के पास ज्यादा रहता है तो उसको भी पता होता है, जो कोई अगर वो अपने फादर के पास ज्यादा रहेगा तो वो उसको भी डिस्टिंग्विश कर लेगा इजिली। सो ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे अपने लाइन्स के अकॉर्डिंग कंट्रास्ट करना है, कहाँ पर आपकी पॉजिटिव सेंस है, कहाँ पर नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने ऑप्शन को फिल करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम रीड करना। while there are many project management techniques and tools, there are considerable, अब देखो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात है, टेक्निक्स मैनेजमेंट के बारे में बात है, टेक्निक्स एंड टूल्स। आगे देखो, इन अप्लाइंग दीज मेथड्स टू डिफरेंट प्रोजेक्ट, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट में हम इसको यूज कर रहे हैं। आगे देखो लाइन में बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मल्टी ईयर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, डिफरेंट फ्रॉम द 12 month, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ से क्लियर हुआ कि हमारा किसी न किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात है। देखो आगे भी क्या है, मैनेजर्स हैं ऑफन फेल प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल एंड टेक्निक्स में फेल हो रहे हैं। सो पूरा का पूरा जो प्लान है वो ये जो पैसेज है वो हमारा किसके ऊपर है, प्लानिंग एंड मैनेजिंग अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको अपने क्विकली कर्सर के साथ रीड करते जाना, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें आपके पास इसमें हैं। सो सबसे पहले क्या है कि while there are many project management techniques and tools, there are considerable blank in applying these methods to different projects, ठीक है। तो कि फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि एक लार्ज कॉम्प्लेक्स जो कोई प्रोजेक्ट है, जो मल्टी ईयर चलने वाला कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए और 3 month प्रोसेस चाहिए इम्प्रूवमेंट एंड मिनिस्ट्री अपग्रेड प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है। वाइल, अब वाइल आ गया तो इनकी इसके अपोजिट बात है, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या है, एक बहुत लंबे टाइम जो बड़ा आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, देर आर कंसिडरेबल डिफिकल्टीज, डेविएशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस। अब देखो, डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स आते हैं, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अप्लाइंग कर रहे हैं मेथड को। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उन्होंने कहा कि टेक्निक्स और टूल्स के बारे में, कि जब हम ये चीजें करते हैं तो कैसे हम टेक्निक्स को मैनेज करते हैं। डेविएशन की उतार चढ़ाव आते हैं, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स, हम यहाँ पे वो नहीं डिस्कस करें कि कौन किसके फेवर में है किसके फेवर में नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा डिफरेंसेस, कि हर एक चीज को अप्लाइंग करने के लिए अलग अलग मेथड हमारे पास यूज करने पड़ते हैं, इनकी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम एक मशीनरी को दूसरी जगह पर यूज कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, अलग अलग प्लानिंग हमें करनी पड़ती है लार्ज कॉम्प्लेक्स उसके लिए, ठीक है।
while the basic principle applying in all situation, कि जो basic principle every situation में क्या applying होगा, the project management methodology must be, ठीक है, must be scaled होनी चाहिए आपकी, ठीक है, आपके पास absurd, स्केल्ड होता है कि प्रॉपरली आप उस चीज को एक्सप्लेन करो, ठीक है, आपके पास क्लियर होना चाहिए। अब्सर्ड होता है कि जिस चीज को आप बिल्कुल ही क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर चुके हो, ठीक है, वो चीज होती है। ऑफिस्टिकेटेड होता है जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा आपके लिए टेंजिबल है, ठीक है। बिगिल्ड होता है आपके पास कि आप क्या करते हो, कोई आपको बोलता है कि आपने ये चीज ऐसे करनी है, कोई आपको अपनी बातों में ले लेता है, आपको क्या करता है, डिसीव कर देता है, ठीक है, वो होता है बिगिल्ड। अब यहाँ पर क्या है, देखो मस्ट बी, बी आया है यानी कि आपके पास क्या आना चाहिए था, ईडी वाली फॉर्म है, बट सारी की सारी ईडी वाली फॉर्म है, बट ऑप्शन क्या है, सबके सब ये वाले जो तीनों वर्ड हैं ये आपके नेगेटिव वर्ड है, बट यहाँ पर किसकी बात है, टू फिट द बेनिफिट, जो बेनिफिट दे, टू कॉस्ट रेशो फॉर ईच सिचुएशन के लिए। तो क्या होगा, हर एक मेथडोलॉजी को हमें ऐसे स्केल्ड करना है कि ऐसे हमने उसको वो करना है, परफॉर्म करना है, ऐसे डिसाइड करना है कि क्या करें वो हमें बेनिफिट दे, ठीक है। मैनेजर्स ऑफन फेल टू यूज प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स एंड टेक्निक्स अप्रोप्रिएटली, आउटकम्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड द रिसोर्स अवेलेबल, कि वो भी फेल हो जाते हैं। एस्पायरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर में यूटिलाइज अ वाइड, आपके पास कोलोकेशन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, वाइड ब्लैंक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कॉलेज बेस्ड, एसोसिएट बेस्ड, मतलब बहुत सारी चीजें कोर्स आ गए। तो ये क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए आपके पास एक कोलोकेशन होता है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, अ वाइड रेंज ऑफ, एक कोलोकेशन है, उसको डायरेक्ट उठाओ, जहां पर आपको वाइड रेंज ऑफ दिखा वहां पर उसको पुट कर दो, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट कोलोकेशन है और ये बिल्कुल ही करेक्ट है आपकी, रोंग नहीं है। आपको कोलोकेशन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो सके। आगे है, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफर सर्टिफिकेशन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल टू दोज हु पास अ रेगुलस एग्जाम, जिन्होंने बहुत हार्ड एग्जाम क्लियर किए हैं, एंड अब sequestrate, disprove, remonstrate and demonstrate their proficiency by planning and managing a successful project। देखो जिन्होंने, उनको एक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आया कि सर्टिफिकेशन इशू होना चाहिए उनको, जिन्होंने बहुत एग्जाम दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे एग्जाम दिए हैं, बहुत हार्ड वाले एग्जाम दिए, रिग्रेस मतलब होता है बहुत हार्ड वाले, ठीक है। एंड अब देखो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, कि सबसे पहले है सिक्वेस्ट्रेट, कि उनको एक सीक्वेंस में हमने उनको लगाना चाहिए, ठीक है। अब सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे, जब जिन्होंने जो एग्जाम पास किया उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए, ना कि उनको एक देर प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी को सीक्वेंस में नहीं लगा सकते, ठीक है। डिस्प्रूव, डिस्प्रूव वाले को तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट होता है जो किसी चीज के अपोजिट हो, अपोजिट वाले को तो हम देंगे नहीं। डेमोन्स्ट्रेट यानी कि जो उस चीज को हमारे सामने बिल्कुल शो कर सकता हो कि हाँ जो ये चीज है ये इसने अच्छे से की है, अपनी प्रोफिशिएंसी को, प्लानिंग मैनेजमेंट को हमें सक्सेसफुली बता सके। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हार्ड एग्जाम दिया और वो अपनी प्रोफिशिएंसी यानी कि उनकी जो काबिलियत है, कितनी एबिलिटी है, उसको वो शो करें, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये था हमारा सेकंड पैसेज, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो सेम हमने क्या करना है, अब पैसेज को रीड आउट करना है क्विकली। Just as young people used to spend unmonitored time playing with friends in the neighborhood outside the periphery of adults, यानी कि young people के बारे में बात है कि जो क्या करते हैं, टाइम, जिनका कोई बैलेंस टाइम नहीं है, प्लेइंग करते हैं फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, नेबरहुड के साथ है तो बाहर। दे आर नाउ, अब वो क्या करने लगे हैं, पहले वो क्या करते थे, बाहर टाइम स्पेंड करते थे, बट दे आर नाउ विद ईच अदर इन द साइबर वर्ल्ड। अब साइबर वर्ल्ड है जो हम सोशल साइट चलाते हैं, नेट वगैरह चलाते हैं, जिसके ऊपर हम गेम वगैरह सब कुछ खेलते हैं। टॉकिंग विद ईच अदर एंड टॉकिंग अबाउट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ भी बात करते हैं, औरों के बारे में बात करते हैं, ऑफन विदाउट अडल्ट और पेरेंटल मॉनिटरिंग, यानी कि बिना किसी हमारे बड़े की हेल्प से या तो बिना किसी पेरेंट की वजह से, ठीक है। सो दे आर नाउ, अब क्या करने लगे हैं वो लोग, ठीक है, कंप्लाइंग, एक दूसरे का सहयोग तो देने नहीं लगे, ठीक है, कोपिंग, कोपिंग नहीं करने लगे, कॉपी नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, विद ईच अदर इन द साइबर वर्ल्ड। टॉकिंग विद ईच अदर, फाइटिंग नहीं कर रहे, टॉकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर फाइटिंग तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, इंगेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, या तो खुद के बारे में बातें कर रहे हैं या तो किसी और के बारे में
बातें करने। वाइल जबकि टेक्नोलॉजी अलाउ यंग पीपल टू कनेक्ट इन, ठीक है, टू कनेक्ट इन ब्लैंक वेज सच एज द अपॉर्चुनिटी टू शेयर आइडियाज फोटोज वीडियोज एंड मोर, ठीक है। द अनसुपरवाइज्ड ऑफ द साइबर वर्ल्ड डिमांड द नीड ऑफ गाइडेंस। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो जबकि टेक्नोलॉजी क्या अलाउ करती है कि कनेक्ट करें, कैसे वे में, अपॉर्चुनिटी दें, सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कुछ चीजें अच्छी शेयर करने के लिए। तो देखो क्या होगा, डल नहीं आएगा, ट्राइवियल बिल्कुल छोटी सी चीज नहीं है, इनकॉन्सिक्वेंशियल कि इसके सिग्निफिकेंट आपको जो है इफेक्ट है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। बट ये क्या है, मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल, वो हमें मीनिंगफुल काम करने के लिए हमें टेक्निक्स देते हैं ना, ठीक है, जो हमें टेक्नोलॉजी है वो मीनिंगफुल काम करने के लिए मिली हुई है। द अनसुपरवाइज्ड यानी कि जिनको सुपरवाइज नहीं किया गया है ऑफ द साइबर वर्ल्ड डिमांड द नीड्स ऑफ गाइडेंस, गाइडलाइंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो आपका ये स्टेचर वर्ड होता है, स्टेचर होता है कि आप क्या कर रहे हो किसी चीज में, आपने क्या चीज अचीव की है, ठीक है, वो है आपका कि आप कोई पर्सन है जिसकी अचीवमेंट होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टेचर, ठीक है। नेचर, एबिलिटी, एबिलिटी यहाँ पर आपका नहीं आएगा क्योंकि एबिलिटी और आपका स्टेचर दोनों चीजें सेम है। बेनिफिट ऑफ द साइबर वर्ल्ड, बेनिफिट भी नहीं आएगा। अनसुपरवाइज्ड नेचर, क्योंकि हम लोग किसी और के बारे में तो वो नहीं करते, उसका जो नेचर है वो क्या कहता है, साइबर वर्ल्ड का डिमांड करता है नीड ऑफ गाइडेंस, कि उसको गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। अनसुपरवाइज नेचर, क्योंकि कोई हमें उस पर ऊपर गाइड नहीं करता, हम क्या करते हैं कुछ भी देखते हैं, ठीक है, वो हमारी चॉइस है। साइबर बुलिंग कैन हैपन, यानी कि जो आजकल चल रहा है, कोई किसी की वीडियोस बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देर इज एन ऑनलाइन सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, वो क्या है, सोशल इंटरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल सम यंग पीपल यूज सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टेक्सटिंग और एनोनिमस एप्स टू बुलिंग अदर यूथ, ठीक है, पोस्ट एम्बेरसिंग पिक्चर्स भी डालते हैं, शेयर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, थ्रेटनिंग मैसेज, ठीक है। तो ये सब क्या है, साइबर बुलिंग कैन हैपन, कहीं भी हो सकते हैं ना साइबर बुलिंग के, देखो इन्होंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए। तो एनी वाइज कि छोड़ो इसको चीज को, एनी हाउ कैसे भी, ठीक है, एनीवेयर, देखो कैन हैपन देयर इज सोशल इंटरेक्शन, इतने सारे प्लेसेस बताए हैं, एनीवेज, ठीक है, कि इस चीज को बस देखो कोई भी रास्ता हो, एनीवेयर, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, कि जो साइबर बुलिंग है वो कहीं पर भी हो सकती है, आप किसी भी चीज को यूज कर लो, सोशल मीडिया को यूज कर लो, वीडियो गेम्स को कर लो, तो कहीं पर भी आपके साथ ये चीज क्या है, हो सकती है। Students can use their access to a large online audience to encourage their peers, join them in targeting someone with gossip, rumors and जो peers हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कहीं पर भी अपना gossip start कर सकते हैं, ठीक है, अपने दुश्मनों के साथ भी, जो आपके दोस्त हैं वो भी। एंड अब देखो क्या है, गोसिप्स चल रहे हैं, अब गोसिप जरूरी थोड़ी ना हमें सारी चीजें अच्छी हो, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, इंटरेस्टिंग, ट्रू, ऑथेंटिक और अनट्रू। अब ये सारी चीजें तो हम एक दूसरे के साथ ज्यादातर डिस्कस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि किसकी बात चल रही थी, साइबर बुलिंग की बात चल रही थी, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, अनट्रू स्टोरी। तो हम क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, अपना जो भी मन किया वो स्टोरी उस पर डाल देते हैं दूसरों को इनकरेज करने के लिए, लार्ज ऑनलाइन ऑडियंस करने के लिए, सच्ची बातें तो कोई नहीं बताता, ठीक है। तो वहां पर क्या है, अनट्रू स्टोरीज को बताया जाता है। तो ये था हमारे आज की वीडियो, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, और एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन ही आते हैं, बट वहां पर क्या होता है, हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम इनको क्या करते हैं, रोंग कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो ये वाला सेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होगा, साथ में आपका जो राइटिंग का सेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।